अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहता है अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स एट सर्टेन एग्जामिनेशन। एक इम्तिहान हुआ क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट ने अपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इंग्लिश में 73 हैं, उर्दू में 82 हैं, मैथमेटिक्स में 80 हैं, हिस्ट्री में 67 है और साइंस के अंदर 62 है। तो सबसे पहले हमने ये जो वैल्यूज़ दी हैं इनको इधर टेबल के अंदर लिख लेते हैं कि मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो है 73, 82 है, नेक्स्ट 80 और उसके बाद 67 है एंड देन नेक्स्ट 62। उसके बाद उसने बोला कि फर्स्ट उसका पार्ट दिया है, इफ़ द वेट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू दीज मार्क्स आर। अब उसने वेट भी दिया गया है, तो वेट का भी टेबल इसी तरतीब के साथ बनेगा 4, 3 एंड नेक्स्ट 3 आएगा, फिर 2 एंड 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट द अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क। अब एवरेज मार्क्स जो है वो हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने एवरेज जो पढ़ी थी, जिसको हम मीन भी कहते हैं, ठीक है, तो वो था अरिथमेटिक मीन के हवाले से, ग्रुप डाटा अन ग्रुप डाटा के हवाले से पढ़ा था। अब यहाँ पे वेटेड मीन जो है वो यूज़ होगा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू समेशन, या इसको साथ में w भी लगा देते हैं छोटा सा, ताकि वेटेड मीन के तौर पे आए, और एक्स डब्ल्यू बाय समेशन x जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर चूंकि अब उसने एवरेज वेट पूछा है, ठीक है, तो एवरेज वेट पे ओवर में क्या आएगा, w आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मजीद जाके एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ पे कि यहाँ पे समेशन x क्यों नहीं आया, समेशन w क्यों आया। ठीक है, अच्छा, तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला x मल्टीप्लाई होगा w के साथ, तो जो उसका क्या लेना है, फिर हमने सम लेना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेबल आएगा वो बनेगा x w का, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो 73 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आप ये 292 आएगा, 82 246 आ जाएगा, और ये 240 134, ये 124 आ जाएगा। ठीक है, इनको हमने ऐड करना है। तो 292 प्लस आप करोगे 246 प्लस 240 प्लस 134 प्लस 124, तो ये आपके पास बनेगा 1036। अब जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें रिक्वायरमेंट क्या है, समेशन w, तो समेशन w भी हमें जो चाहिए, तो इसको ऐड कर लेते हैं, और ये 14 आ रहा है हमारे पास। तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 1036 डिवाइडेड बाय 14, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 74। ठीक है बेटा, तो अब ये बेटा हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें उसने बोला कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स। देखो, तब उसने एवरेज किसकी पूछा था, वेट की एवरेज पूछी थी, जिसमें डिवाइडेड बाय w आ गया। अब उसने एवरेज किसकी पूछी है, मार्क्स की एवरेज पूछी है। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आ जाता है, उसमें वो कहता है व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट आर यूज्ड। अब इसमें बेटा जो है इक्वल मार्क्स की एवरेज के बारे में बताया गया, इधर था वेट की एवरेज के हवाले से बात कर रहा था, तो यहाँ पर मार्क्स का जो है वो एवरेज जो है रिक्वायर्ड है। तो सिंपल आएगा हमारे पास x बार समेशन x बाय समेशन n कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास, या सिंपल n भी कह सकते हो, आपको नंबर ऑफ वैल्यूज भी बात करनी है। अब इसमें सेकंड पार्ट के लिए हमें रिक्वायर्ड है x का सम। ठीक है, तो अब हम इसको सम करेंगे इसका,
तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 73 प्लस 82 प्लस 80 67 62, तो ये 364 जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो समेशन एक्स आ गया 364 और आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 पे डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 72.8 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है कि ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बाउट 21.3 लीटर पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर। अच्छा, उस वेकेशंस पे एक फैमिली गई है, उसने 2-3 जगह से पेट्रोल भरवाया है, ठीक है, और उसके डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो उनको सामने आई हैं कि 21.3 लीटर उन्होंने पेट्रोल लिया 39.9 रुपीज़ में अंदर, ठीक है, पर लीटर के अंदर, और 18.7 लीटर उन्होंने लिया है जी 82.90 पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हमने लीटर और जो है उसका ये वेट जो है लीटर में आ गया हमारे पास, और ये एक्स जो है इसकी प्राइस आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट ये है फाइंड द मीन प्राइस पर पेड पर लीटर। ठीक है, तो अब जो है वो प्राइस जो है वो हमने पर लीटर के हिसाब से जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो सिंपल ये वेटेड मील के लिए हम WX जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो हमारे पास आएगा 21.3 मल्टीप्लाई बाय 39.90, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू देगा 849.87। ठीक है, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 18.7 मल्टीप्लाई बाय 42.90, तो ये हमारे पास आएगा 802.23। नेक्स्ट वैल्यू है 23.5 मल्टीप्लाई बाय 40.90, और इसका तो ये हमारे पास आएगा 961.15। ठीक है बेटा, अब इनका क्या हमें रिक्वायर्ड है, समेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम इसका समेशन जो है वो लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई जो की हैं उनको सम कर देंगे, प्लस करेंगे 802.23 प्लस 849.87, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2613.25। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू बाय समेशन एक्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स आया, समेशन एक्स आया, अब क्यों आया, हालांकि प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया उसमें वेटेड मीन के अंदर जो है हम यहाँ पे समेशन डब्ल्यू जो है ना डिनोमिनेटर में ले रहे थे। तो बेटा उस क्वेश्चन के अंदर उसने वेट की मीन रिक्वायर्ड की थी, इस क्वेश्चन के अंदर उसने मार्क्स की जो है वो प्राइस की जो है वो मीन जो है ना रिक्वायर की है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो है वो समेशन लेंगे इन वैल्यूज़ का, तो हमारे पास आएगा 21.3 प्लस 18.7 प्लस 23.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63.5। तो जब आप इसको पुट करोगे 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 41.15। अब ये बेसिकली क्या है, रुपीज़ है हमारे पास, जो हमारे पास पर लीटर के हिसाब से हमें रिक्वायर्ड की गई थी। तो सिंपली जो यहाँ पर टेक्निकल एक छोटा सा पॉइंट है वो ये वाला है कि यहाँ पर W नहीं आएगा, यहाँ पर समेशन X वर्क करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है एवरेज रिक्वायर्ड की गई है प्राइस की है। अगर वो पेट्रोल की करता है तो डेफिनेटली हमने फिर W का जो समेशन है वो यहाँ पर पुट करना था। तो इस पॉइंट को ज़रा आपने ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 के अंदर बेटा उसने हमें स्टेटमेंट दी है, कहता है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज 3 years फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो 3 सालों का कुछ डाटा दिया गया है, कुछ भी हो सकता है वो डाटा, जैसे कि टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है कि 2001 में
102 वैल्यूज़ आई। अब ये किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, ठीक है। एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हो सकते हैं कि पहले 2001 में उनकी तादाद इतनी थी, 2002 में 108 थी, ठीक है, इस तरह जो है। तो ये 2010 तक जो है वो हमें डाटा दिया गया है। अब 3 साल की वो कहता है एवरेज जो है वो हमें रिक्वायर कर रहा है कि 3 साल की एवरेज। अब जाहिर बात है जब कोई एवरेज निकाली जाती है, जैसे हमने मीन निकाला था, वो क्या होता था, नंबर ऑफ वैल्यूज़ को सम किया जाता था, जो वैल्यूज़ होती थी उनको सम किया जाता था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कर दिया जाता था, तो एवरेज जो है वो हमारे पास निकल आती थी। अब अगर मैं 2001 की एवरेज को निकालना चाहता हूँ तो ज़ाहिरी बात है मुझे रिक्वायर्ड है 2002 की वैल्यू जो कि हमें गिवन है, लेकिन मुझे जो 2000 है ईयर उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिंपली इसको हम जो है वो डॉटेड लाइन से कर देंगे कि इसका डाटा हमारे पास अभी नहीं निकल सकता, क्योंकि एवरेज के लिए रिक्वायर्ड है 3 साल। जिस साल की हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं उससे ऊपर वाली ईयर की भी हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, नीचे वाली ईयर की भी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर 2002 की बात करूं तो 2002 से ऊपर वाले ईयर की भी मेरे पास वैल्यू है और नीचे वाले ईयर की भी वैल्यू है। तो मैं इन 3 वैल्यूज को सम करूंगा, 102 प्लस 108 प्लस 130 एंड देन डिवाइडेड बाई 3 करूंगा। तो जरा देखें आंसर आता है हमारे पास प्लस 108 प्लस 130 और 340 आ गया, और डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे तो आपके पास आएगा 113.33। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो एवरेज आ गई 2002 की। अब अगर हम 2003 की निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है और नीचे वाली वैल्यू, तो क्या करेंगे, 108 प्लस 130 प्लस 140 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 126 जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, अब इसी तरह इस 2004 की हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस ऊपर वाली प्लस नीचे वाली एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो 130 प्लस 140 एंड देन 158 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 142.67। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 140 प्लस 158 प्लस 180 देन डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 159.33। नेक्स्ट आएगा 158 प्लस 180 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 178। नेक्स्ट आएगा 180 प्लस 196 प्लस 210, ठीक है, इक्वल डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर आ जाएगा 195.33। नेक्स्ट आएगा 196 प्लस 210 प्लस 220 एंड देन डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आएगा 208.67। 210 प्लस 220 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आएगा 220। अब यहाँ पर बेटा जैसे फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर जो सिचुएशन बन रही है, सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि इससे पिछले साल की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो 2011 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसकी भी एवरेज हमारे पास नहीं निकल सकेगी। इसको हम इस तरह डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था जिसमें उसने एवरेज जो है वो रिक्वायर्ड की थी 3 साल की, तो हमने इस तरह जो है इसको बना देना टेबल और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, कंसेप्चुअल है, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं, उनमें कभी नहीं आया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि आपको वो वाले क्वेश्चंस करके दिए जाएंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वीडियो आएगी लेकिन थोड़ा बाद में, तो ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।